कवि अपनी कविता सुनाता है जिसमें वह राजा और राज्य की खूब प्रशंसा करता है। सभी प्रसन्न होते हैं, पर गोपाल हंसकर कहता है कि कवि ने सबकी तारीफ की पर खुद को भूल गया। सभी हंस पड़ते हैं। राजा प्रसन्न होकर कवि से कहते हैं कि अगली बार और सुंदर कविता सुनाओ। तभी गोपाल चुनौती देता है कि कविता तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन क्या सभा कवि नाटक कविता भी लिख सकता है? राजा ये सुनकर कहते हैं, तो फिर एक काव्य नाट्य लिखो, अगर अच्छा हुआ तो इनाम मिलेगा। कवि गर्व से चुनौती स्वीकार करता है और कहता है कि वह दिखा देगा कि वह नाटक भी रच सकता है। कवि महाभारत के प्रसंग पर नाटक लिखने की ठानता है, जिसमें अर्जुन, द्रौपदी, भीम, दुर्योधन और शकुनी के दृश्य होंगे। जब नाटक तैयार होता है, राजा कहते हैं, मैं अर्जुन बनूंगा। मंत्री नकुल, सेनापति भीम, वैज्ञानिक युधिष्ठिर और कवि द्रौपदी की भूमिका निभाएगा। गोपाल को दिया जाता है शकुनी का रोल। सब खुश होकर तैयारी करते हैं और तय होता है कि रानी को ये बात नहीं बताई जाएगी। रिहर्सल शुरू होती है। सब पात्र अपने संवाद बोलते हैं। अर्जुन और द्रौपदी का दृश्य सबसे प्रभावशाली बनता है। इस बीच गोपाल सोचता है कि अब मजा आएगा और वह चाल चलता है। जाकर रानी को बताता है कि महाराज गुप्त रूप से नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं और आपके गहने कपड़े द्रौपदी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह सुनकर रानी गुस्से में आ जाती है और सैनिकों को आदेश देती है कि राजसभा में जो कुछ चल रहा है सबको पकड़ लाओ। सभा में अफरा तफरी मच जाती है। जब रानी पहुंचती है तो देखती है कि द्रौपदी के वस्त्रों में कोई स्त्री नहीं, बल्कि वही सभा कवि है। सच्चाई सामने आती है। सभी हंस पड़ते हैं। गोपाल मुस्कुराकर कहता है, मुझे तो शकुनी का रोल मिला था, इसलिए थोड़ी शरारत करनी ही पड़ी। राजा ठहाका लगाकर कहते हैं, गोपाल, तुमने भले ही शकुनी का अभिनय किया हो, पर तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। रानी भी मुस्कुरा देती है। राजा घोषणा करते हैं, सभाकवि को श्रेष्ठ लेखन और गोपाल को श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जाए। सब तालियां बजाते हैं और जय जयकार करते हुए सभा का समापन होता है। यह पूरा एक फॉर्म